वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है वो कभी आपको छोड़ती नहीं है, आप उन्हें छोड़ देते हो लेकिन वो आपको नहीं छोड़ती हैं। क्या कोविड फिर से वापस आए? आज दिखा है, अभी अगले साल फिर दिखेगा। और ये कभी गया ही नहीं था। उस टाइम वैक्सीन भी नहीं थी, तो सिचुएशन बहुत खराब थी। आज की डेट में वैक्सीन भी है, ये वेरिएंट है, इसका नाम है JN.1। ये ओमिक्रॉन का ही एक फर्दर सब टाइप है। ये वही वाला ओमिक्रॉन है जिसका एक फर्दर वेरिएंट ऐसा है जो कि 1.5 टाइम्स ओमिक्रॉन के उस वेरिएंट से ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। मतलब ज्यादा लोगों को होगा ये, बट ये इन्फ्लुएंजा फैमिली का ही वायरस है। कुछ वेरिएंट्स ऐसे जो बीच में आए थे जब डेथ रेट बहुत हाई हो गया था कि वो इम्यूनिटी हमारी उतनी नहीं थी और वो वेरिएंट्स लंग्स को इम्पैक्ट कर रहे थे। क्या टॉपिक लेकर आए? प्रोफेसर, हम्म, आज का टॉपिक है कोविड के ऊपर। अच्छा। अगर मैं कहूँ, कोविड के बहुत से केसेस मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट में। हम्म, तो क्या कोविड फिर से वापस आए? देखो कोविड वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है वो कभी आपको छोड़ती नहीं है, आप उन्हें छोड़ देते हो लेकिन वो आपको नहीं छोड़ती हैं। हम्म। तो कोविड उन्हीं में से एक है। ओके। तो ये हम्म। आज दिखा है, अभी अगले साल फिर दिखेगा। और ये कभी गया ही नहीं था। 2019 में ओके। हम सबको वो वाला टाइम याद है। जिनकी भी उम्र हम्म। 10 साल से ज्यादा है आज की डेट में, उन सबको वो टाइम याद होगा कि 2019-20 में जो लॉकडाउन और जो सिचुएशन थी, जो हर रोज हम या उस टाइम तो वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। हाँ, तो वही है कि मतलब उस टाइम वैक्सीन भी नहीं थी, तो सिचुएशन बहुत खराब थी। हम्म। आज की डेट में हम्म। वैक्सीन भी है, अपडेटेड वैक्सीन भी है। ज्यादातर पॉपुलेशन को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। और हम्म। जो ये वेरिएंट है, इसका नाम है JN.1। ये ओमिक्रॉन का ही एक फर्दर सब टाइप है। ओमिक्रॉन वो वेरिएंट था जो जे लास्ट में एन डॉट वन। 1। तो ओमिक्रॉन ओके। वो वेरिएंट था जो कोरोना का लास्ट हमें मालूम चला था जब कोरोना जाने वाला था। तो जो लास्ट में जो एक हम्म। वेरिएंट चला था जिसमें काफी लोगों को इन्फेक्शन तो हुआ था लेकिन डेथ रेट बहुत लो था, ये ओके। वही वाला ओमिक्रॉन है जिसका एक फर्दर वेरिएंट ऐसा है जो कि 1.5 टाइम्स ओमिक्रॉन के उस वेरिएंट से ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। मतलब ज्यादा लोगों ओके। को होगा ये, बट ये हम्म। मतलब ये आप ये समझ लीजिए, अगर आपको बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हम्म। तो आपको हम्म। शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये आपको सर्दी जुकाम खांसी की तरह ही लगेगा, कुछ ज्यादा ओके, अगर मैं आपको इसकी मालूम बात नहीं। करूं सिम्टम का, तो सेम सिम्टम है लाइक सर्दी जुकाम खांसी गले में दर्द। देखिए सिम्टम ऑलमोस्ट जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है सार्स कोरोना वायरस बोलते थे हम्म। इसको। ये एक हम्म। इन्फ्लुएंजा फैमिली का ही वायरस है। और ओके। इसके सिम्टम्स इस फैमिली इन्फ्लुएंजा फैमिली के जितने भी वायरसेस हैं उन सबके सिम्टम्स हम्म। सर्दी खांसी जुकाम ये सब तो रहता ही रहता है। प्रॉब्लम कहाँ हो ओके। रही थी, जो कुछ वेरिएंट्स ऐसे जो बीच में आए थे जब डेथ रेट बहुत हाई हो गया था कि वो हम्म। इम्यूनिटी हमारी उतनी नहीं थी और वो वेरिएंट्स लंग्स को इम्पैक्ट कर। तो अब की बार जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि हम्म। आपने पूछा उसका जवाब यही है कि आम सर्दी खांसी, कुछ लोगों को शायद स्मेल भी नहीं आएगी और उनको ओके। वही वाले टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, वैसे वाले सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं ओके, कुछ अगर मैं लोगों सिम्टम की बात करूं तो सेम सिम्टम्स है जैसा स्टार्टिंग में था, लाइक 2019 या 20 में को। हाँ, वैसे ही रहेंगे, राइट? मोस्टली तो देखिए सर्दी ओके। जुकाम ही लगता है। अगर आप टेस्ट हम्म। कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोविड है, नहीं तो आप शायद उसको हम्म। ऐसे ही जाने देंगे और 5-6 दिन में आपको ठीक लगने ओके। लगेगा। तो वो इस कंडीशन में लोगों को अपना लाइक इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग रखने की नीड है, जरूरत है, राइट? दैट गोज विदाउट सेइंग। देखो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की नीड तो हमेशा ही है ना, मतलब कोविड आए या ना आए। अब आया है तो लोग थोड़े और या। जागरूक हो जाएंगे, बट इम्यूनिटी तो आपकी राइट। स्ट्रांग ही रहनी चाहिए। अभी कोविड की वैक्सीन ओके। अगर ओके। आपने नहीं लगवाई है किसी ने, तो अभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे या प्राइवेट प्राइवेट पे जाएंगे तो आपको
500 से लेके 2000 तक रुपए हो सकता है देने पड़े। गवर्नमेंट में जाएंगे हम्म, तो हो सकता है फ्री भी लग जाए। अभी क्या चल रहा है उसका हम्म। मुझे श्योरिटी तो नहीं है, बट गवर्नमेंट में डेफिनेटली काफी लो प्राइसेस पे लगती है। तो ओके। अगर मीन्स इसे नहीं जिन्होंने अभी लगवाएंगे, वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीन तुरंत जाके लगवानी चाहिए, उनको राइट? लगवानी चाहिए। लेकिन जो मेरे ख्याल जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं 0 to 2 years के एज के ग्रुप के, मेरे ख्याल ओके। अभी भी उन्हें लगाई नहीं जा रही है वैक्सीन। आई थिंक कि उनको ओके। ये रिकमेंडेड नहीं है एज ऑफ नाउ। हम्म। तो इस चीज का ध्यान रखें लोग जो जो लगवाना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं लाइक इससे बचने का, तो क्या मतलब है? लाइक क्राउडेड प्लेसेस पे लोग ना जाएं, ज्यादा इधर उधर घूमे ना। नहीं देखिए, अब वो टाइम चला गया जब हम बचने के तरीके ढूंढते थे, क्योंकि अब आपकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को या तो वैक्सीन के थ्रू वाली इम्यूनिटी आ चुकी है या फिर सबको हो चुका है एक बार। अब ओके। आप मीन्स जिसको हो गया क्या उसको फिर से नहीं हो सकता? जिसको हो गया उसको फिर से होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हालांकि लोगों को 2 बार भी हुआ है। बट एक बार हम्म, आपकी बॉडी ने सफिशिएंट एंटीबॉडीज बना ली हैं, आप रिकवर हो गए एक बार उससे, तो हम्म, दोबारा होने के हम्म। आपको चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन ओके। एक हर्ड इम्यूनिटी अब इंडिया में आ चुकी है, अक्रॉस द वर्ल्ड ही आ चुकी है देखा जाए तो। अगर आप बचने की हम्म, कोशिश करेंगे, इसकी वजह से आप छुप के बैठ जाएंगे कि इससे मैं बचा रहूंगा और ये आगे चला जाए, अब ये तो कहीं जाने नहीं वाला। आप कितने दिन छुप के बैठ हम्म, जाएंगे? कभी ना कभी तो आप बाहर निकलने का राइट, सोचेंगे ना। तो अब उससे राइट। बचने की जगह जितना जल्दी ये सब हो जाए, क्योंकि एक माइल्ड वेरिएंट है, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ वैसे ठीक है, आप डायबिटिक नहीं है, आपका बीपी इशू नहीं है, तो आपको इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है। गो आउट हो जाता है तो ओके। भी घबराने की बात नहीं है, अच्छी बात है, हो गया होके खत्म हो जाएगा। और फिर आप अपना नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं लाइक जो लोग डायबिटिक हैं या किसी कुछ इशू है, तो उन लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, और डायबिटिक में भी वो वाले डायबिटिक जो डायबिटीज टाइप 2 के डायबिटिक्स होते हैं, और जिनको बीपी की बहुत ज्यादा, हार्ट की बहुत ज्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली एट अ ओल्ड एज, उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा ओके। ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो लोग, ये वो पॉपुलेशन है हमारी जो वैसे ही बहुत ससेप्टिबल है। मतलब आप ओके। कह नहीं सकते कि इनको किस चीज से क्या दिक्कत होने वाली है। मतलब नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू से भी इन्हें काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनकी बॉडी का ओके। ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है ड्यू टू दीज टाइप ऑफ डिजीज। राइट, राइट। तो उनको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बट अब वही बात है ना कि आप ध्यान रखेंगे तो कब तक रखेंगे। तो इस चीज का तो मैं यही कहूंगा कि आप नॉर्मल अपनी लाइफ फॉलो करिए, कुछ अच्छी डाइट रखिए, अपनी हेल्थ पे ओवरऑल ध्यान दीजिए, तो जिससे कि हम्म ओके, ओके। तो क्या लोगों को फिर से मतलब लाइक बाहर निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइज वगैरह हाथ करना चाहिए, वहां से आके ये चीजें फिर से फॉलो करनी चाहिए? देखिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, जैसे किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी है, अब न्यूबॉर्न ओके। बेबी है जो मान लीजिए 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो डेफिनेटली आपको हम्म, थोड़ी दूरी बनानी चाहिए आज के टाइम में, जब आपको पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम्म, अभी 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 क्या हो रहा है इंडिया में, आपको केरला और महाराष्ट्र में ही ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, बट उसका रीजन ये नहीं है कि और जगह नहीं है। उसका रीजन ये है कि बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग टेस्ट करा ही नहीं रहे हैं। केरला का आपको याद राइट, होगा, राइट। जब कोविड चल रहा था तब भी सबसे ज्यादा केसेस केरला में ही रिपोर्ट हो रहे थे। सबसे ज्यादा केसेस थे। उसका रीजन ये था कि केरला में ही सबसे ज्यादा प्रॉपरली टेस्टिंग करी जा रही थी। आज भी केरला की हेल्थ राइट। फैसिलिटीज जो है इंडिया में सबसे आगे हैं। और तो वो टाइम तो चलिए चला गया जब गैस सिलेंडर के लिए लोगों में मारा मारी चल रही थी। रेमडेसिविर करके एक दवाई थी जिससे लोग सोच रहे थे कि शायद इससे ठीक हो जाता है, ऐसी कुछ कुछ न्यूज आ रही है, तो उसके लिए 1-1 लाख रुपए का लोग पैसा दे रहे हैं एक दवाई खरीदने के लिए, ब्लैक में दवाई राइट, बिक राइट। रही है। तो वो सब तो एक हॉरिबल तो सिचुएशन थी। अगर हम्म right. तो अगर मैं बात करूं लाइक किसी को लाइक सर्दी जुकाम या फीवर हो रहा है, तो उसको खुद को अपने आप को मीन्स आइसोलेट कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना कि आइसोलेट करके अब फायदा नहीं है। बाकियों को भी हम्म, होना ही है, आपको भी होना ही है।
आप अगर ओके। बीमार हैं तो ऑब्वियसली आप घर पे रहिए, आपको फीवर अगर लग रहा है, लेकिन नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो आप ज्यादा ये मत सोचिए कि मैं बाहर ही ना निकलूं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको मालूम है आप किसी ऐसे इंसान से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं जो कि एल्डरली पर्सन है या फिर बहुत ही छोटा कोई इन्फेंट है, उससे आप जरूर बचने की कोशिश करें। ओके। बाकी देखिए ओके। बहुत ज्यादा आप बचा नहीं सकते, मैं सही बताऊं तो ये कहीं ना कहीं से राइट। सबके पास ये वायरस आना तो है ही। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है हम्म। वो उनके खुद के हम्म। इम्यूनिटी के ऊपर है। राइट, राइट। ओके प्रोफेसर, आई थिंक आपने पूरा ओवरऑल इसको कवर कर लिया कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको हम फेस करें। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बिना नॉर्मल लाइफ हम्म। जिए और ये थोड़ा बहुत तो चीजों का आने ध्यान वाले देता रहे 50 बस। साल तक आपको हर साल सुनाई देता रहेगा कि कोविड फिर आ गया है, फिर आ गया है, क्योंकि अब ये वायरस हमारे साथ रहने वाला है। तो राइट। इससे बहुत मगर ज्यादा। मैं यहाँ पे एक चीज और बात करूं मैं कि देखा गया है अक्सर ये गर्मियों में ही ज्यादा सुनने में आता है। हम्म। मैं ठंडियों में उतना इसका नहीं होता, बट हाँ गर्मी जहाँ आती है लाइक मई जून में ही कोविड के केसेस इंक्रीज होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी तक ये उल्टा पैटर्न फॉलो किया है। अगर आप इन्फ्लुएंजा, सार्स फैमिली हम्म। के बाकी के वायरसेस को देखेंगे तो वो सर्दियों में ज्यादा हम्म। एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि ओके। कोविड जो है, एक्चुअली में तो जो कंक्लूजन हम्म। निकाला है साइंटिफिक कम्युनिटी ने वो ये है कि कोविड वायरस इज नॉट सीजनल। जिसके कहने का मतलब है ये ओके। गर्मी सर्दी के वजह से इसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम्म। ये, हालांकि जो सेकंड वेव आई थी कोविड की, जो डेडली वेव थी सबसे ज्यादा, वो इसी मई जून के हम्म। टाइम पे मेरे ख्याल से आई थी। लेकिन ओवरऑल राइट। कंक्लूजन ये है कि कोविड सर्दी, आपको याद होगा 2 साल तक तो कोविड पूरी तरह से चला ही था, ना उसका सर्दी पे असर हो रहा था ना गर्मी पे वो कोई कम हो रहा था। हम्म। तो इट्स नॉट सीजनल एक्चुअली, जिसकी वजह से कई लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस इज अ मैन मेड वायरस। क्योंकि जो हम्म। बाकी के वायरस होते हैं वो जनरली सीजनल होते हैं। तो हो सकता है कि चाइना में ओके। जो हुआ है वो सच में कुछ मैन मेड उसमें इंटरवेंशन रहा है, जिसकी वजह से इस टाइप का एक वायरस बना है जिसके ऊपर सीजन्स का भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। ओके। ओके प्रोफेसर, आपने सब कुछ कवर कर लिया। जी। जी। एंड मैं यहाँ लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा डीले के लिए। काफी अपना अप्रोक्स मैं अगर बात करूँ, अपना 10 दिन के बाद वीडियो आ रहा है। मेरे जो कुछ फैमिली मेंबर्स, कुछ कलीग्स हैं, उनका कहना था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, तो हम कोशिश बट अब करेंगे वीडियोस आएंगे। कि रेगुलरली हम या लोग इस पे अब काम करें। वीडियोस आएंगे। हम्म। राइट, राइट, राइट। ठीक है ओके चलो। प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। ओके। नमस्कार। या नमस्कार।